हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे रीजनिंग के एक नए सेशन में। तो लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था कि भाई जो करंट अफेयर्स है फरवरी मंथ का, और उसमें हमने जो इंटरनेशनल सेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी खबरें थी इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फरवरी मंथ में होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो किसी विशेष व्यक्तियों या विशेष घटना के कारण हर साल याद किए जाते हैं। तो उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथियां। ठीक है, जितनी भी फरवरी माह की जितनी भी महत्वपूर्ण दिवस और तिथियां हैं उन सबको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वर्ल्ड बैटलैंड डे। वर्ल्ड बैटलैंड डे, और इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये कब मनाया जाता है? और ये सवाल इस बार यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई आर्द्र भूमियाँ होती क्या है, वेटलैंड्स होते क्या है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जब भी रास्ते में जाते हैं कहीं एक बहुत बड़ी दलदली भूमि पड़ती है जहाँ पे पानी भी होता है, जिसमें मिट्टी होती है, अगर घुस जाओ तो पैर फंस जाता है। ठीक है, दरअसल उसी को कहा जाता है आर्द्र भूमि। और उस भूमि को हमने जैसे हमारे माँ बाप भी कहते होंगे वहाँ खेलने मत जाया करो, वहाँ गंदगी है। तो जिस चीज़ को हम लोग गंदगी समझ के इग्नोर करते हुए आ रहे थे ना, ठीक है, वो एक्चुअली में हमारी जो सबसे अमूल्य प्राकृतिक संपदा है ना। तो इन्हीं आर्द्र भूमियों को, इन्हीं दलदली भूमियों को कंजर्व करने के लिए दिन मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या था, लोग बड़े इग्नोरेंट थे इसको लेके कि भाई दलदली भूमि है, उस पर क्या क्या बहुत ढेर सारी मिट्टी डलवा दी और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ठीक है, कि गंदगी ही तो है। बट जब जिस टाइम वो उस पर मिट्टी डाल रहे होते थे ना, हजारों लाखों जिंदगियां जो पृथ्वी पर रहने वाली हैं वो खत्म कर रहे होते थे। दलदली भूमि में बहुत सारे कीट, जानवर, क्रोकोडाइल वगैरह ये सब रहते हैं। ठीक है, उनको खत्म किया जा रहा था। और ऐसा नहीं जानबूझ के नहीं कर रहे थे, ठीक है, कुछ जानबूझ के कर रहे थे, बट हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो ये जो सब कुछ हो रहा था ना, ये बड़ा अनजाने में हो रहा था। हम लोग जिसको गंदगी समझते थे वो वास्तव में एक प्राकृतिक धरोहर थी। तो इसी चीज़ की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि भाई देखो, लोगों को समझाओ कि जो दलदली भूमि को ख़त्म कर रहे हैं ना, ये गंदगी नहीं है, ये है धरोहर, प्राकृतिक धरोहर। बहुत सारे जीव इसमें रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो देश थे वो मिले। ईरान में एक सिटी है, एक देश है ना, ईरान। ईरान में एक शहर है रामसर में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई आज से हम लोग एश्योर करेंगे कि भाई जो आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड हैं, दलदली भूमियाँ, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ठीक है, तो जिस दिन वो मिले थे उसी दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। और किस दिन मिले थे ये? 2 फरवरी, 2 फरवरी। ठीक है, तो याद रखेंगे वर्ल्ड बैटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब आता है कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमैनिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानवता एवं
भाईचारे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि क्या हुआ कि भाई जब कॉलोनाइजेशन शुरू कर हुआ, ब्रिटेन के लोग उन्होंने जगह जगह ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू करा, जिनमें से हमारा भारत भी एक था। तो उन्होंने अफ्रीका में भी कई देशों पर कब्जा किया, ऑस्ट्रेलिया में कब्जा किया, वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना ली। अब भारत में जब वो आए तो उन्हें यहाँ पे ज़मीन के साथ साथ आबादी भी मिल गई, यानी कि ज़मीन, एक बहुत बड़ा देश है भारत, ठीक है। अब उस पर खेती करने के लिए भाई बहुत सारी पॉपुलेशन भी मिल गई, तो यहाँ प्रॉब्लम उतनी नहीं आई। बट क्या हुआ, दूसरे कंट्री में जैसे ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पे आबादी बड़ी कम थी। तो वहाँ पे खेती करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो क्या करा जाता था कि बिहार से उठा के लोग ले गए, अफ्रीका से उठा के लोग ले गए गुलाम बना के, ठीक है, और उनको रख दिया। अब ब्रिटेन ने अपने फ़ायदे के लिए रख तो दिया। अब मान लीजिए एक पर्सन जिसने देखा ही नहीं है कि सुबह को एक जगह होती है, वहाँ पे घंटा बजता है ज़ोर से और लोग ज़ोर ज़ोर से कुछ गाते हैं, ठीक है, तो उसको तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना। तो वो तो कहेगा ना जाके बंद करो, क्या सुबह ये शोर लगा के रखा है, या सुबह सुबह कोई अब जोर से माइक पे चिल्ला रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेगा जाके वो दूसरा बंदा कि भाई चुप हो जाओ, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली में जानते नहीं है वो, ठीक है, कि भाई एक दूसरे के रिलीजन को, कि भाई ये इस्लाम का रिलीजन है, इसमें 4 बजे अजान दी जाती है, ये हिंदू रिलीजन है, इसमें 5 बजे पूजा की जाती है, ठीक है। एक्चुअली वो जानते नहीं, लेकिन जाने अनजाने में वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बीच भाईचारा बनाने के लिए कि प्यार से रहो, अब जो हो गया सो हो गया, प्यार से रहो, ठीक है। तीसरा कि भाई कोई दूसरे देश से अगर तुम्हारे यहाँ नागरिक आया है तो उसको नफरत की नज़र से मत देखो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तो मानवता लेके आओ थोड़ी सी, ठीक है। तो मानवता और भाईचारे को सेलिब्रेट करने के लिए और उसके प्रति अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाने के लिए मानवता एवं भाईचारे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा विश्व कैंसर दिवस। ये कब मनाया जाता है? कैंसर बड़ी तेजी से फैल रहा है, मतलब जिसको देखो कैंसर हो जा रहा है ना। चलो गुटखा खाने वाले या बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, इनको हो जाता है तो उसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि गुटखा खाया, क्योंकि बीड़ी पी, है ना, क्योंकि सिगरेट पी। बट ऐसे लोगों को कैंसर हो जा रहा है जिन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया। ये कैसे हो रहा है? और ये 20-25 सालों में बहुत तेजी से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, है ना, कि भाई कुछ नहीं खाया जिंदगी में, कहते हैं अरे इसने तो कभी शराब को, गुटखे को मुंह नहीं लगाया, बेचारे को कैंसर हो गया। कैसे हुआ ये? क्या हुआ कि खान पान बदला है। पहले क्या होता था? शुद्ध खान पान होता था, शुद्ध गेहूं, शुद्ध घी, शुद्ध दालें। और आज क्या हो रहा है? अगर कोई कुछ भी सिगरेट, दारू या गुटखा नहीं भी खाता है तो खाना तो खा रहा है वो एटलीस्ट, तो खाने के रूप में भी क्या खा रहा है? वो जहर खा रहा है। क्योंकि जो गेहूं उपजाया गया ना, उसमें खूब खींच खींच के क्या डाला गया? फर्टिलाइजर डाला गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा गेहूं पैदा हो। उस गेहूं की क्या करी गई? उस गेहूं को, जो गेहूं का बीज है, वो खेत में पैदा नहीं हुआ। वो कहां पैदा किया गया? वो पैदा किया गया लेबोरेटरी में, ठीक। जिसने क्या करा कि लोगों का अंदर क्या था? कैंसर क्या है कि जो मांस है अंदर उसका बढ़ने लगना अनवांटेड रूप से, यही कैंसर है। तो उसने रिएक्शन करके बनाया गया एक गेहूं का बीज अंदर जाके रिएक्शन कर रहा है इसके, ठीक है। इसके अलावा बर्गर वगैरह, इसको टेस्टी स्पाइसी बनाने के लिए इनमें तरह तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, जिनकी वजह से कैंसर होता है। और आजकल लोग क्या करते हैं? जो फास्ट फूड है ना, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गई, पास्ता हो गया, ये खूब खा रहे हैं। और इनको टेस्टी बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज किया जा रहा है ना, वो अंततः क्या इसको कैंसर को जन्म देती हैं।
और इसी वजह से देखा जा रहा है कि पिछले 30 सालों में कैंसर के बहुत ज़्यादा मामले आने लगे हैं। तो कैंसर के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाने के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये विश्व कैंसर दिवस? ये भी भैया मनाया जाता है 4 फरवरी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, है ना, जाने क्या क्या सोशल मीडिया वेबसाइट है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इंटरनेट सेफ है? तो जवाब है नहीं। इंटरनेट आपकी जो प्राइवेसी है, एक खराब इंटरनेट, एक असुरक्षित इंटरनेट आपकी जो पूरी प्राइवेसी है उसको खत्म कर सकता है। आपने देखा होगा कि भाई कोई फ्री वाईफाई मिल रहा है और जब डाटा के लालच में कनेक्ट कर लिया, पता चला जैसे ही वो कनेक्ट हुआ और आपका जो सारा डाटा, आपके मोबाइल का पासवर्ड, आपका बैंक का अकाउंट नंबर, आपके फोटो, प्राइवेट फोटो, वो क्या हो गए? लीक हो गए। जिसकी वजह से क्या होती है? ब्लैकमेलिंग बढ़ती है। मान लो किसी के पास आपके कैसे प्राइवेट फोटो पहुंच गए, है ना, और उसने कहा कि भाई मैं ये फोटो रिलीज कर दूंगा, लीक कर दूंगा, मेरे को चाहिए पैसे। ठीक है, पता चले आपने गलत वाईफाई पे कनेक्ट कर दिया और थोड़ी देर बाद देखा कि आपके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो गए। ठीक है, कैसे? असुरक्षित इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के लिए या सुरक्षित इंटरनेट को प्रमोट करने के लिए ये दिन किया जाता है सेलिब्रेट। ठीक, ताकि लोग कहीं का भी इंटरनेट ना यूज करने लगे। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस? ये मनाया जाता है भैया 7 फरवरी को। ठीक है, चलो इनको नोट कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए रैप कर रहे हैं, इसे मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है आपका विश्व दलहन दिवस, यानी कि दालों को सेलिब्रेट किया जा रहा है। दालों को सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखो, दुनिया की जो आबादी है बढ़ती जा रही है। 7 अरब लोग हो गए, 7 अरब से ऊपर हो गए, 8 अरब हो गए लगभग। ठीक है, अब पॉपुलेशन अब बढ़ाते जाओगे तो सबको खाना अवेलेबल हो पाएगा क्या कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाना उगाने के लिए क्या चाहिए? खाने के लिए जमीन। जमीन से गेहूं जमीन पे तो जमता है, सर पे थोड़ा नहीं जमता है। दालें कहाँ जमती हैं? खेतों में जमती हैं। तो आप आबादी जब बढ़ाते जाओगे, तो जब आबादी बढ़ती है ना तो ज़मीन कम होती जाती है, क्योंकि आबादी को रहने के लिए घर भी तो चाहिए। और जब वो घर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं खेती की ज़मीन का नुकसान कर रहे होंगे। तो ज़मीन कम होती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, प्लस सारी ज़मीन फर्टाइल नहीं है। ऐसा नहीं पूरी दुनिया का कोना कोना फर्टाइल है, सब जगह गेहूँ उपजाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे करा जाए इसको? कैसे लोगों को फीड किया जाए? अब हम मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना कि भाई आपने पैदा किए हैं, आप ही देखो। सरकार का, समाज का ये दायित्व तो है कि वो अपनी आबादी को क्या रखें? सुपोषित रखें, उनको खाना खिलाएं। ठीक है, तो सरकारों की जिम्मेदारी है ये। बट पॉसिबल नहीं है सबको खाना खिलाना, क्योंकि इतना जमीन नहीं बचा। ठीक है, फिर दूसरा तरीका क्या है कि भाई अगर सबको भरपेट खाना ना मिल पाए तो कम से कम सबको ऐसा खाना दे दिया जाए जो उनको ताकत दे, प्रोटीन वगैरह दे। और यही प्रोटीन का जो सॉल्यूशन है वो है दलहन दालें। यानी कि मान लो अगर हम किसी को
आधा किलो पनीर दे रहे हैं, और अगर किसी को 25 ग्राम दालें दे रहे हैं, 25 ग्राम दाल दे दी हमने, तो आधा केजी पनीर से उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना 25 ग्राम दाल से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जीवित रह पाएगा, सरवाइव कर पाएगा अर्थ पे। ठीक है, तो लोगों के अंदर पोषण को बढ़ाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए कम मात्रा में अगर जो कोई चीज दी जा सकती है और वो सरवाइव कर सकते हैं तो वो दालें हैं, दलहन है। तो दलहन क्या है, लोगों के लिए एक तरह से संजीवनी है। जो लोग भूख से मर रहे हैं उनको भूख से बचाने का एक उपाय है ये। ठीक है, तो इन्हीं दालों के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विश्व दलहन दिवस को डिक्लेयर किया गया है, और ये विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब आता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, विज्ञान में महिलाओं व लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अब ये क्या है भाई, आपने देखा होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, कोई फेमस साइंटिस्ट, लेडी साइंटिस्ट, उसका नाम बताओ। ठीक है, कोई आ रहा है दिमाग में? आई होप नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं ने कुछ किया नहीं। ठीक, कुछ महिलाएं थी जिन्होंने करने की कोशिश की, बट हमने महिलाओं को इतने मौके नहीं दिए कि वो पहुंच पाए पुरुषों के लेवल पे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं महान साइंटिस्टों का नाम बताओ इंडिया के, आपकी गिनती खत्म नहीं होगी। और उस गिनती में आप देखो अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, है ना। ठीक है, और आपका जो श्रीहरिकोटा हैं जो ने, उनके बहुत सारे नाम खत्म नहीं होंगे। ठीक है, लोग तो पुरुषों के बहुत सारे नाम, लेकिन महिलाओं के लिए कोई नाम नहीं है विज्ञान में। और जबकि विज्ञान में कहते हैं भाई, विज्ञान में सब जगह लड़कियां आगे निकल रही, विज्ञान में क्यों पीछे रहे? तो विज्ञान में यानी कि साइंस में, है ना, साइंस के एरिया में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है विज्ञान और महिलाओं में, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन क्या करा जाता है, महिलाओं को प्रमोट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, साइंस को ज्वाइन करें, है ना, साइंस स्ट्रीम को ज्वाइन करें और क्या कहते हैं, साइंस के क्षेत्र में अच्छा करें। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है बच्चे 11 फरवरी। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस। रेडियो का इस विश्व के कल्याण में जितना योगदान है, आज तक किसी भी साइंटिफिक आविष्कार का उतना हुआ ही नहीं। रीजन क्या है? ये रेडियो ही था जिसने भारत की आज़ादी में योगदान दिया। ये रेडियो ही था जिसने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनियन स्टेटस दिलवाया। ठीक है, तो आज़ादी की लड़ाई, बहुत सारे देश केवल रेडियो की वजह से आज़ाद हो गए। ठीक है, इसके अलावा गांव के जो लोग जो पढ़ना नहीं जानते हैं, अखबार पढ़ना नहीं जानते थे, अखबार पढ़ना नहीं जानते हैं, उनके लिए दुनिया से जुड़ने का एकमात्र तरीका है रेडियो। रेडियो के माध्यम से वो खबरें सुनते हैं और उनको पता चलता है कि भाई देश में और दुनिया में ये सब चल रहा है। ठीक है, आज भी अगर आप गांव में जाओगे तो क्रिकेट मैच की कमेंट्री के लिए सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है रेडियो। ठीक है, गांव के बुजुर्ग लोग बैठते हैं और रेडियो सुनते हैं। ठीक है, तो रेडियो ने जो योगदान निभाया है, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री जब विश्व को संबोधित करते थे तो संबोधन कहाँ होता था? रेडियो पे तो होता था,
क्योंकि टीवी था ही नहीं। तो रेडियो ने क्रांति ला के रख दी पूरी दुनिया में। इसके अलावा जो रेडियो होता था बड़ा एक सोशल स्टेटस का वो होता था, जिसके बाद रेडियो होता था, बड़ा आदमी होता था, वो घर के फ्रंट पे लगाता था, है ना। तो रेडियो का बड़ा योगदान है। तो इसीलिए यूएन ने डिसाइड किया कि हम भाई रेडियो को सेलिब्रेट करने के लिए बनाएंगे विश्व रेडियो दिवस। और दिन डिसाइड किया गया इसके लिए भाई कब मनाएंगे। उन्होंने कहा भाई 13 फरवरी को मनाया जाएगा। क्यों 13 फरवरी को क्यों मनाया जाएगा? 13 फरवरी को क्या होता है? क्योंकि 13 फरवरी 1946 ही वो दिन था जब यूनाइटेड नेशन ने अपना रेडियो शुरू किया था। तो अपने रेडियो को सेलिब्रेट करने के लिए और दुनिया भर के जो रेडियो हैं उसकी क्रांति को सेलिब्रेट करने के लिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है हमारा विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस। यूनानी आपने सुना होगा, यूनानी एक तरह की क्या है? मेडिकल साइंस है ना। आयुर्वेद और अरब की जो मेडिकल साइंस थी उसका मिक्सर है यूनानी। बड़ी बड़ी बीमारियां जो बहुत सारे ऑपरेशंस या आधुनिक जो मेडिकल हैं दवाइयां उनसे सही नहीं हो सकती, उनका इलाज करने में सक्षम है ये यूनानी पद्धति मेडिकल की। ठीक है, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए और मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। कब मनाया जाता है, किस बेसिस पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 11 फरवरी को। क्योंकि 11 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? कि भाई 11 फरवरी ही वो दिन है जिस दिन हकीम अजमल खां का जन्म हुआ था। अब हकीम अजमल खां कौन है? हकीम अजमल खां एक यूनानी डॉक्टर थे जिन्होंने यूनानी पद्धति को कोने कोने तक, भारत और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो उनके बर्थडे को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस के रूप में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए इसको नोट करिए आप लोग। चलिए चलिए नेक्स्ट डे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? देखो भाई, कोई भी देश है, अब देश तरक्की कब करता है? जब वहां पे उत्पादकता होती है। ऐसे समझो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, है ना। आपको सैलरी टाइम पे कब मिलेगी? जब आपकी फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएगी और वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। आपको तरक्की कब मिलेगी, आपकी सैलरी ग्रोथ कब होगी? जब आपकी कंपनी और ज़्यादा सामान बनाएगी और आपकी कंपनी के सामान और बिकेगा। ऐसे ही जैसे कंपनी सामान बनाती और बेचती है, जिससे कंपनी को फ़ायदा होता है, उसी तरह राष्ट्र में भी, किसी देश में भी जो बहुत सारे सामान बनते हैं, ठीक है, जो बिकते हैं, और इससे क्या होता है? देश की उत्पादकता बढ़ती है। तो देश की उत्पादकता को नापने के लिए एक दिन डिसाइड किया गया, भाई इस दिन देखेंगे देश हमारा कितना प्रोडक्टिव हो चुका है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है और इस उत्पादकता दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। ठीक है, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा विश्व पेंगोलिन दिवस। विश्व पेंगोलिन दिवस। अब ये पेंगोलिन क्या होता है भाई? पेंगोलिन क्या होता है? पेंगोलिन अगर मैं आपको दिखाऊं एक शॉर्ट भाग, उसमें एक जानवर होता है एक, जिसके ऊपर की चमड़ी बड़ी सख्त होती है। ठीक है, देखने में डरावना लगता है, बट एक्चुअली ये बड़ा सीधा और डरपोक जानवर होता है।
तो जब भी मतलब कोई लगता है कि आप इसकी तरफ पत्थर फेंक के मारोगे, ये अपने आप को सेल में बंद कर लेगा, ऊपर के कवर में बंद कर लेगा। तो इतना डरपोक, इतना सीधा जानवर होता है। अभी हाल के वर्षों में पेंगोलिन को जम के मारा गया, यानी कि पेंगोलिन का शिकार बहुत हुआ और पेंगोलिन कम होने लगे पूरी दुनिया से। अब रीजन क्या था भाई पेंगोलिन को, कि भाई चाइना वाले, आपने तो देखा ही होगा, कुछ भी खाते हैं वो, बैटमैन खाया, सांप खाया, कुछ भी खा लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब चाइनीज वालों को बता दिया, चाइना को बता दिया कि भाई देखो, जो पेंगोलिन है ना, उसके मांस को अगर खाओगे तो आपकी जो बच्चे पैदा करने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। और चाइना में क्या हो रहा है, चाइना में लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, जवान लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो चाइना को किसकी जरूरत है, आबादी की जरूरत है, बच्चे पैदा करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा पेंगोलिन खाएंगे और बच्चे पैदा होंगे। अजीब सा कॉन्सेप्ट। और इसी चक्कर में क्या हुआ, पेंगोलिन का शिकार शुरू हो गया, पेंगोलिन का मांस खाते थे, पेंगोलिन से बनी टैबलेट खाते थे। इसके अलावा जो पेंगोलिन की जो ऊपरी परत होती है उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, जो चाइनीज डॉक्टरों का मानना है कि भाई उन दवाइयों को खा के आदमी का शरीर एकदम ताकतवर हो जाता है। तो बहुत बड़े पैमाने पे पेंगोलिन्स को मारा गया और पेंगोलिन्स आज लगभग खत्म हो चुके हैं, बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं। तो इन्हीं पेंगोलिन्स को बचाने के लिए एक दिन इनके लिए डिसाइड किया गया है, जिस दिन पेंगोलिन को बचाने को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है पूरी दुनिया में। ठीक है, इसी को कहा जाता है विश्व पेंगोलिन दिवस। और ये विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है भाई 18 फरवरी को। 18 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ये कब मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस? और ये सामाजिक न्याय होता क्या है? न्याय तो हमने सुना है, जस्टिस है ना, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको फांसी दे दी, न्याय हो गया। अगर किसी ने बलात्कार किया है तो उसको फांसी दे दी, न्याय हो गया। बट ये सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है कि समाज में हो रहा अन्याय, मान लो जैसे अगर कोई पर्सन है तो उसको ये कह के पानी पीने से मना कर दिया जाता है कि भाई तुम छोटी जाति के हो, ये है सामाजिक अन्याय। और अगर किसी पर्सन को ये बोल के अपने से नीचे बिठाया जाता है, जमीन पे बिठाया जाता है कि भाई तुम तो नीची जाति के हो, ये है सामाजिक अन्याय। अगर किसी पर्सन को जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ क्राइम करता है, बदतमीजियां करता है, फिर भी उसको समाज में सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो एक उच्च जाति से ताल्लुक रखता है, ये है सामाजिक अन्याय। तो इसी सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए कि भाई सारे लोग इंसान हैं, पानी पर सबका अधिकार है, तुम जहां से पानी पियोगे दूसरा भी वहां से पानी पिएगा। अगर कोई तुम जहां बैठे हो वहां तुम्हारी बराबरी पे बैठेगा। ठीक है, तुम्हें सम्मान तब मिलेगा जब तुम कोई अच्छा काम करोगे, तुम्हें सम्मान इसलिए नहीं मिलेगा तुम ऊंची जाति के हो। ठीक, तो इसी तरह के न्याय को स्थापित करने के लिए मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। हमारे देश में जो है जाति को लेकर सामाजिक अन्याय है। दूसरे देशों में देख, अगर आप अमेरिका में जाओ, अमेरिका में क्या होता था, है ना, तुम काले हो तुम्हें वोट नहीं देने दिया जाएगा, तुम काले हो तुम्हें जंजीरों में बांध के रखा जाएगा, तुम काले हो इसलिए तुम्हें गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम काले हो इसलिए तुम्हें किसी राजनीतिक चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है। तो ये सामाजिक अन्याय था अमेरिका के लिए। ठीक है, तो हर देश में अलग अलग किस्म का अन्याय पाया जाता है, सामाजिक अन्याय पाया जाता है, बस मायने बदल जाते हैं, अन्याय नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है उसी सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए। और ये कब मनाया जाता है भाई? 20 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, देखो जैसे हाँ, अब जो कभी एक कॉमन लैंग्वेज में, ये जो मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ वो एक कॉमन लैंग्वेज है ना, सारी नॉर्थ इंडिया में लगभग ये बोलते हैं। ठीक है, अगर आप हरियाणा में चले जाओगे तो वहाँ एक अलग तरह की बातें करते हैं, अलग तरह से लोग बात करते हैं, है ना। कि वे जा रहे हो, है ना, क्या हाल है ना। तो आप जगह जगह हमारे यहाँ पे क्या है कि आप घाट घाट पे बदले पानी, कोस कोस पे बानी, यानी कि जरा जरा एक घाट से दूसरे घाट जाओगे पानी का टेस्ट बदल जाता है, और एक कोस से दूसरे कोस जाओगे वहाँ लैंग्वेज बदल जाती है। तो बहुत सारी मातृभाषाएं होती हैं जिनको बोला जाता है, लेकिन क्या है, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण ये मातृभाषाएं खत्म हो रही हैं। ठीक है, और इन मातृभाषाओं को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पर्सन, ठीक है, मान लो जैसे ये वैसे ही है कि कोई पर्सन डांस बहुत अच्छा करता है, बट उससे उससे साइंटिस्ट बनाया जा रहा है, उससे रॉकेट बनवाया जा रहा है, बना लेगा कभी नहीं। ठीक उसी तरह कि एक पर्सन जो अपनी मातृभाषा में सोचता है, अपनी मातृभाषा में बोलता है, और उसको फोर्स किया जा रहा है कि अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी में समझो, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें। इसलिए मातृभाषाओं को बचाने के लिए दुनिया भर में, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सारी दुनिया की अपनी मातृभाषा है। ठीक है, हमारे देश में तो कितनी मातृभाषाएं हैं, हमारे देश में लगभग 5,000 ऊपर मातृभाषाएं हुआ करती थी, और 2,000 से ऊपर मातृभाषाएं आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो उन्हीं मातृभाषाओं को बचाने के लिए, मातृभाषाओं के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है हर साल, और ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा विश्व स्काउट दिवस। स्काउट दिवस ये कब मनाया जाता है? विश्व स्काउट दिवस, आपने स्काउट एंड गाइड के बारे में सुना होगा, कैंप लगते हैं उनके, नोट बांधना सिखाया जाता है, टेंट लगाना सिखाया जाता है। ठीक है, स्काउट एंड गाइड में। ठीक है, तो ये वही स्काउट दिवस है। अब स्काउट क्या था, ये अब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, और ब्रिटेन के पास फौज की कमी हो गई थी, क्योंकि विश्व युद्ध के टाइम पे उन्हें अपनी फौज कहाँ लगानी पड़ी, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में विद्रोह ना हो जाए, इंडिया हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, फिर जर्मनी के खिलाफ फौज लगानी पड़ी, तो उनके यहाँ फौज की कमी पड़ गई। उन्होंने क्या करा, अपने पुलिस वालों को भी उठा के कहाँ लगा दिया, फौज में भेजे लड़ने के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्रिटेन में चोरी चकारी बढ़ गई, पुलिस हटेगी तो लोग चोरी चकारी करने आएंगे, लूट करने आएंगे, हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगे, तरह तरह के क्राइम होंगे। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई लूट हो रही थी बहुत ज़्यादा, कॉलोनी की कॉलोनी लूटी जा रही थी। तो एक जो पर्सन थे, लॉर्ड रॉबर्ट बार्डन, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कॉलोनी के यूथ थी उनको कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अपनी अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, उन्हीं लोगों को जिनको ग्रुप में भर्ती किया गया, और सुबह शाम किसी की सुबह को ड्यूटी होती थी, किसी की शाम को ड्यूटी होती थी, उन्हीं को कहा जाने लगा स्काउट। ठीक है, टेंट लगा के ये बाहर कॉलोनी के बाहर पहरा देते थे, शहर के बाहर पहरा देते थे। ठीक है, तो जब पुलिस नहीं थी तो लोगों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद उठाई। ठीक है, और इसी दिन को मना विश्व स्काउट दिवस के रूप में, और ये स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सीमा शुल्क दिवस। ये सीमा शुल्क दिवस हमारे जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बनाया जाता है। अगर आप में से कुछ लोग, अगर आप एक्साइज का पेपर दोगे, एसएससी सीजीएल का पेपर दोगे, तो आप लोग एक्साइज इंस्पेक्टर बनोगे। तो ये सीमा शुल्क दिवस जो है उन्हीं को याद करने, क्योंकि जो एक्साइज वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, है ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो होता है कि
बाहर से इम्पोर्ट होकर जो माल आता है, ठीक है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे राष्ट्र को प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई कहीं बम वगैरह तो नहीं आ गया कोई, ठीक है। अब दूसरी क्या करते हैं कि भाई कोई ऐसा माल तो नहीं आ गया जिसका टैक्स नहीं दिया गया, ठीक है, तो उन सब की जांच करते हैं। तो सीमा शुल्क का जो है, सीमा का जो है, जो हमारा सीमा शुल्क विभाग है, उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश की सुरक्षा में, हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए हर साल इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को, 24 फरवरी को, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा विश्व एनजीओ दिवस। विश्व एनजीओ दिवस, विश्व एनजीओ दिवस। अब एनजीओ के बारे में आपने सुना होगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना। एनजीओ की जो फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से किसी तरह में से संबंध नहीं होती हैं, है ना, गवर्नमेंट से किसी तरह का पैसा नहीं लेती हैं। और ये गवर्नमेंट क्या काम, ये नो एनजीओ क्या काम करते हैं? मान लो जैसे कोई बहुत देख लिया कि किसी एरिया में कुछ बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था करना, ठीक है। कुछ लोग एरिया में कुछ भिखारी रहते हैं, उनको खाने को खाना नहीं मिलता, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, है ना। तो तरह तरह की कुछ औरतें जो ऐसे डर से अटैक हुआ है जिन पे, उनके रहने खाने और शिक्षा का प्रबंध करना, है ना, है ना। कुछ जो महिलाएं हैं जो देह व्यापार में लिप्त होती हैं, वो उनको पुनर्वास कराना, है ना, उनके लिए घर वर की व्यवस्था करना, उनके लिए जॉब की व्यवस्था करना, ये एनजीओ का काम करते हैं। एनजीओ करते हैं ये काम सरकार से अलग। तो जो एनजीओ है ना, उन्होंने जो समाज है हमारा, ठीक है, इसमें क्रांति लाने में एक बड़ी महती भूमिका निभाई है। बट कुछ एनजीओ क्या है, नेशनल वेलफेयर की आड़ में क्या करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और देश के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो आतंकवादी अटैक होते हैं उनमें पता चलता है कि भाई इस एनजीओ के थ्रू पैसे दिए गए थे। इसके अलावा जो विदेशी ताकतें हैं वो एनजीओ का इस्तेमाल करती हैं किसी देश में विद्रोह कराने के लिए, किसी देश के विकास को रोकने के लिए। आप देखो हमारे यहाँ कुछ एनजीओ हैं, अगर कुछ सड़क बन रही होगी तो विरोध करने आ जाएंगे कि देखो सड़क बना रहे हैं, और सड़क से बनाने से क्या होगा, बहुत सारे कीट पतंगे मर जाएंगे और पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सड़क को रुकवा देते हैं, फिर यही एनजीओ थोड़े दिन बाद आते हैं कि देखो इस सरकार ने कुछ नहीं किया, एक रोड भी नहीं बना पाए। तो क्या कर रहे हैं वो, दो तरफा हमला कर रहे हैं। एक तो उन्होंने देश में विकास नहीं होने दिया, फिर उन्होंने कहा इसलिए सड़क नहीं बनाई है, उस सरकार को बदलवाने का काम करते हैं। तो एनजीओ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो इन अच्छे एनजीओ को हम फिर भी जो एनजीओ हैं हम उन्हें अच्छा ही मान के चलते हैं, और क्योंकि इनका समाज में अपनी एक भूमिका होती है, तो हम इनको ऑनर देने के लिए एक एनजीओ दिवस मनाते हैं हर साल, ठीक है। और ये विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और ये किसको याद करने के लिए मनाया जाता है? ये हमारे एक महान वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब, उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। और 28 फरवरी को उनका बर्थडे नहीं होता है, लेकिन 28 फरवरी के दिन ही उन्होंने आज तक की जो दुनिया की सबसे महान खोज थी, रमन इफेक्ट जिसे कहते हैं, रमन इफेक्ट की उन्होंने खोज की थी 28 फरवरी के दिन ही। इसी दिन उनकी खोज को याद करने के लिए, उनकी खोज को ऑनर करने के लिए हम हर साल 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन साहब को इसी खोज के लिए बाद में 1930 में क्या मिला था, नोबल पुरस्कार मिला था, भौतिकी का नोबल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इस बार की जो एनजीओ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, उसकी जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करके रखनी है। तो इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस
साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और फरवरी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है ये हमारे इंडिया के लिए, जिसको बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, और किसको याद करने के लिए मनाया जाता है? ये सीवी रमन को याद करने के लिए। ठीक है, सीवी रमन को याद करने के लिए, ऐसे लिख लेते हैं, हिंदी में लिख देते, सीवी रमन को याद करने के लिए। ठीक है, सीवी रमन को याद करने के लिए। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये आपके फरवरी मंथ के जो थे जितने भी महत्वपूर्ण दिवस एवं तिथियां थी वो हमने डिस्कस कर ली, है ना। करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो है राष्ट्रीय मुद्दे हैं या इकॉनमी है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।